चलिए, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जिस पर बात करने वाले हैं आप लोगों से, वो है मौसम विज्ञान। लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका टॉपिक है हमारा मौसम विज्ञान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, मौसम विज्ञान। बोलिए यस सर, काफी सुना हुआ है हमने मौसम विज्ञान के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मौसम विज्ञान में पहला ही क्वेश्चन तो सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है कि भैया मौसम विज्ञान जो है वो एक्चुअल में है क्या। तो बोले सर, वातावरण जो हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं, मौसम विज्ञान के द्वारा बताया जाता है कि भैया कितना पानी गिरेगा, कितनी गर्मी होने वाली है, ठीक है, कितना उमस होने वाली है, ये सारी जानकारी बोले हमें मौसम विज्ञान देता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये हमारा बन जाता है कि भैया इंडियन मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो सर ये हमारा है मद्रास में। ये कहां है हमारा सर, ये बोले हमारा आज का क्या है, मद्रास है। मतलब इसे आप लोगों ने सुना होगा मद्रास, और मद्रास किसे कहा जाता है, आज का क्या, चेन्नई। आज का चेन्नई होगा क्या स्टूडेंट, बताइए। मद्रास मतलब आज का चेन्नई। बोले यस सर, आज का हमारा क्या हो जाएगा सर, आज का हो जाएगा हमारा चेन्नई जी। मद्रास से जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चेन्नई के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब पेपर में यह भी पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी। जो आपका भारतीय मौसम विज्ञान है, इसके पितामह किसे कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान के जनक, भारतीय जनक, हु इज द फादर, ऐसा पेपर में आता है, हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी, ऐसा भी लिखते हैं, मेट्रोलॉजी ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं लिखने वाले जी। तो क्या है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन है जी। यदि आपको पता था आप बिल्कुल बता सकते हैं कौन है। भारतीय मौसम विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो पिशारोद राम इसके कौन है, जनक माने जाते हैं। नाम याद रखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आ जाए तो आपके अलावा किसी को नहीं बनेगा। पिशारोद रामा, या राम जिसे कहते हैं, पिशारोद राम, क्या नाम है इनका, पिशारोद राम, ये इनका नाम है। ये कौन है, बोल सर ये भारतीय मौसम विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने स्टूडेंट्स 19 सेंचुरी से जो 20 सेंचुरी रही, इसके बीच में उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज किया था। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो। और ये तो भारत के हो गए, ये तो भारत के हो गए। और विश्व के कौन है, विश्व के मतलब सबसे पहले किसने किया, विश्व का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कौन जी, पूरे विश्व के कौन, पूरे विश्व के कौन, किसने खोज निकाला था मेट्रोलॉजी को सबसे पहले पूरे विश्व में, जो ख्याति प्राप्त है वो किसे दी गई है जी, बताइएगा। पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में जो है सबसे पहली बार मौसम विज्ञान के बारे में किसने बताया, जो आज के समय में आप देखते हो ना कि आज का मौसम कैसा होगा, सुबह तेज धूप निकलेगी, शाम के समय बारिश होगी, ठीक है, 10 दिन का मौसम विज्ञान केंद्र आपको मिल जाता है, 10 से 15 दिन की जानकारी आपको लग जाती है कि कैसा मौसम होगा, कैसी जानकारी रहेगी जी। बताइएगा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, विश्व के कौन है। तो स्टूडेंट्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, ल्यूक हॉबर्ट, सुना है क्या नाम ल्यूक हॉबर्ट का, एक नाम आपके जहन में होना चाहिए, पता होना चाहिए आप लोगों को। ल्यूक हॉबर्ट मेट्रोलॉजी के जनक माना जाता है इसे। नाम उनका क्या है, नाम है ल्यूक हॉबर्ट। ल्यूक हॉबर्ट जो है ये आपके मौसम विज्ञान के पितामह माने जाते हैं। नाम आप लोगों को बनना चाहिए,
ल्यूक हॉवर्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये विश्व मौसम विज्ञान के क्या है, जनक हैं। विश्व के, पूरे विश्व में इन्होंने क्या किया था, इसको सबसे पहले खोज निकाला था। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में दिया आएगा तो बन जाएगा हमसे। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता भाई? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है जी? बताइए भैया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, क्योंकि विज्ञान दिवस वगैरह वाले क्वेश्चन तो गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों की हालत खराब कर देते हैं, और आज के समय में आपके एग्जाम में भी आने लगे हैं कि भैया कौन बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, ज्यादा जानकारी है उसे या नहीं है। बताइए कौन होगा? जी। 28 मार्च। जी, और कोई? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 23 मार्च। गलत आंसर है, 20 मई। कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व का। और इंडिया का भी तभी मनाया जाता है क्या, कि इंडिया का अलग है? इंडिया का कुछ अलग है क्या भैया? विश्व वाला और इंडिया वाला जो है वो अलग अलग है, दिन पे मनाए जाते हैं क्या? इंडियन मेट्रोलॉजी डे, तो सर इंडिया की बोलो चाहे विश्व की बोलो, एक ही दिन पर मनाया जाता है, वो है 20 मई। अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही डेट पर पूरे विश्व के लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। आप यहां पर क्वेश्चन गलत करा लोगे यदि नहीं पता होगा तो, याद रखिएगा ये गलती नहीं करना है आप लोगों को। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, पेपर में हमसे पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन जिस पर हम बात करेंगे आपसे, वो है स्टूडेंट्स आप लोगों के वायुमंडल संगठन, वायुमंडल संगठन है जी, वायुमंडल संगठन। मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट को कब बनाया गया? ठीक है, तो 1796 में बनाया गया था भैया, बहुत पुराना। उसके बाद में इसमें करके 1826 में को क्या ग्रेड कर दिया गया था। पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद मूवमेंट चल रहा था, ये बहुत पुरानी बात है, जब देश आजाद नहीं होता उससे पहले की बात है। संगठन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं जी, इन्वायरमेंट कंपोनेंट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं जी। बताइए स्टूडेंट्स कौन कौन से संगठन होते हैं यदि पेपर में दिया आप? जी, क्या क्या चीजें होती हैं यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो, इस पूरे वातावरण के अंदर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? बोल सर हवा है, पानी है, आग है, वही सर हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है वही होगा क्या जी? वही होगा क्या? बोले यस सर बिल्कुल वही होंगे। यदि पेपर में यदि पूछे जाएंगे तो आसानी से हमसे क्या होगा, बनेंगे। और क्या होगा जी? और क्या क्या लग रहा, क्या क्या चीजें होना चाहिए भैया एक वातावरण के अंदर?
चलिए थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिक चीजें यदि हम बात करें, कौन कौन सी चीजें जो है वो वातावरण में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो पहली बात जो वातावरण में आपको देखने को मिलती है, वातावरण के संगठन में स्टूडेंट्स आप लोगों को एयर देखने को मिलेगी। बोल सर हवा मिलेगा? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, हवा मिलेगा। और क्या मिलेंगे आपको? तो सर हमें पत्थर मिलेंगे इसमें आएंगी। और क्या मिलेगी? वो सर इसमें हमें मिट्टी देखने के लिए मिलेगी, सॉइल देखने को मिलेगी। और क्या मिलेगा? सर इसमें हमें पानी देखने को मिलेगा वातावरण में, एग्रीकल्चर के बेस पर जो हम बात कर रहे हैं। और क्या मिलेगा इसमें हमें? तो सर इसमें हमें कुछ कंपोनेंट मिलेंगे। कुछ क्या मिलेंगे? कंपोनेंट्स मिलेंगे। सर कंपोनेंट्स किसके होंगे? सर कंपोनेंट्स हो जाएंगे सर हमारे गैसेस के, मतलब एलिमेंट्स के। हमें कुछ तत्व मिलेंगे इसमें। हमें क्या मिलेंगे? कुछ संगठन मिलेंगे, कुछ कंपोनेंट मिलेंगे, हमें कुछ तत्व मिलेंगे। हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, कुछ तत्व जो एलिमेंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हवा पानी पत्थर ये सबको पता है, एक बच्चे को भी पता है कि भैया ठीक है वातावरण के अंदर में हवा भी है, पत्थर भी है, पानी भी है, सब कुछ मौजूद होता है वायुमंडल में। ठीक है, इस वायुमंडल में जहां पर हम लोग रह रहे हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी चीजें कितने परसेंटेज में होती है ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि भैया कौन कौन से कंपोनेंट उसमें होते हैं, कौन कौन से संगठन उसमें होते हैं। लगातार कई बार पूछा जा चुका कि भाई बताइए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो हम उन्हीं कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिल जाएंगे जी। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, वो है हमारा नाइट्रोजन जी। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया इस वातावरण में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, मैसेज कीजिए कितना परसेंट नाइट्रोजन इस वातावरण में पाया जाता है। 78% पाया जाता है। अरे वाह, वेरी गुड जी। 78 वाले बिल्कुल सही है भाई, 78% पाया जाता है बच्चों, 0.3 नहीं पाया जाता है। इस वातावरण में 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इस पूरे वातावरण में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन जो आप लोग सांस लेते हो, कितना परसेंट ऑक्सीजन है इस वातावरण में? 21% है। 21% है, बिल्कुल करेक्ट है, 21% है। चलिए अब ये तो आपने बिल्कुल सही जानकारी दे दी कि भैया कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट चीजें आपने बता दी हैं। और बताओ अब और क्या पाया जाता है? सर आर्गन पाई जाती है, नाम सुना होगा आर्गन का। बोले हाँ सर आर्गन गैस पाई जाती है एक, सुना है आर्गन? बोले यस सर आर्गन सुना है हमने। अभी आर्गन कितना परसेंट पाया जाता है स्टूडेंट बताओ जी। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए आर्गन जो है कितना परसेंट पाई जाती है, आर्गन का परसेंटेज? 0.3%। 0 पॉइंट कितना? जी बताइए। 0.93% बच्चों, 0.93 याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया कितना परसेंट पाया जाता है? 0.93% पाया जाता है। चलिए जो गैस हम सांस ले रहे हैं और हम सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में मिलावट या धूल मिट्टी के कण या फिर आप लोग कह सकते हो धुआं वगैरह जो हमें मिल रहा है, या हमारी गाड़ियों से जो बहुत ज्यादा ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, तो हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है।
बोलिए सर। कार्बन डाई ऑक्साइड पर हम चर्चा करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CO2 के नाम से जानते हैं। कार्बन डाई कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है स्टूडेंट इस वातावरण में? 0.03%। 0.033% बोले। बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, क्लियर है। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स एनवायरमेंट का है, क्लासिफिकेशन भी किया गया है। एनवायरमेंट का जो है वो क्लासिफिकेशन भी किया गया। बोल सर कैसा क्लासिफिकेशन? तो बोले हम लोग यहां रह रहे हैं। हम लोग कहां रह रहे हैं? बोल सर हम लोग यहां, ये हमारी क्या है सर, ये हमारी पृथ्वी है। हम लोग यहां अर्थ में रह रहे हैं, हम पृथ्वी में रह रहे हैं। पृथ्वी से ऊपर भी कोई लेयर है, उससे ऊपर भी कोई लेयर है, उससे ऊपर भी कोई लेयर है, उससे ऊपर भी कुछ है, और उससे ऊपर भी कुछ भी है। ऐसी लेयर बनी हुई है बहुत सारी। बोले यस सर बिल्कुल, इस टाइप की क्या बनी हुई है, लेयरिंग बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये जो लेयर बनी हुई है हमारी, जो क्लासिफिकेशन बना हुआ है, तो स्टूडेंट्स वो कैसे क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या आता है हमारा? यदि हमसे पेपर में पूछा जाए कि भाई सबसे पहले कौन सी लेयर बनी हुई है, तो कौन सी लेयर बनी हुई है सबसे पहले, जरा मैसेज कीजिए उसे, बताइएगा सबसे पहले कौन सी लेयर बनी हुई है। जी, एनवायरमेंट में जो सबसे पहले जो लेयर बनी हुई है वो कौन सी लेयर बनी हुई है? जी, बताइएगा। एनवायरमेंट में जो सबसे पहले लेयर बनी हुई है बच्चों, वो कौन सी लेयर है बोले हमारी? सबने पढ़ा हुआ है उन सारी लेयरों के बारे में, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मदन मंद मंडल, ऐसा नाम सुना है क्या? ट्रोपोस्फियर, इस टाइप से। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने, ये सारे नाम हमने सुना हुआ है। तो पृथ्वी से स्टूडेंट सबसे ऊपर यदि हम चलें तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा आ जाता है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या जाता है? ट्रोपोस्फियर। सबसे पहले हमारा आता है क्षोभ मंडल। क्या आता है? क्षोभ मंडल आता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है। इस क्षोभ मंडल की जो बातें हैं वो कहां से चालू होती है? तो सर पृथ्वी तल से बोले यहां तक की जो ऊंचाई है वो सर कितनी किलोमीटर की भैया? यहां से हमारी पृथ्वी से लेकर यहां तक का जो भाग है वो क्षोभ मंडल का भाग है। ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो सर ये जो है ये 8 किलोमीटर से, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, हम यहां से बोलेंगे सर पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, यहां से कितना है सर? ये 8 किलोमीटर से चालू है, जो लगभग 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 देखा जाता 16 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर वाला जो हिस्सा है, हाँ कुछ लोग 8 से 18 भी मानते हैं, अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है। ठीक है, तो सर 8 से लेकर 16 तक का जो भाग है वो सर कौन सा हमारा क्षोभ मंडल है। इस क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो सर मौसम संबंधित जो बदलाव होते हैं, मौसम में जो बदलाव होते हैं, जैसे ठंड लगना, गर्मी लगना, फिर आपको क्या लगना, बारिश हो जाना, बादलों का बनना, ये सब कहाँ होता है? वो सर यही मंडल में हमें देखने को मिलता है। तापमान का बढ़ना, तापमान का गिरना, ये सब हमें यही नजर आता है। बोले यस सर, इसी में नजर आता है। बोले हमें मौसम विज्ञान का जो हमें, जो हम हमारी आंखों से देख पाते हैं, तो वो सर यही लेयर है बोले हमारी, जिसमें हमें क्या नजर आता है? टेम्परेचर चेंज वगैरह नजर आता है। चलिए, अब ये वाली लेयर तो आपकी कौन सी हो गई? ये वाली लेयर हमारी क्षोभ हो गई, क्षोभ वाली लेयर हो गई। अब ये वाली जो लेयर है हमारी सेकंड, क्षोभ मंडल से ऊपर कौन सा मंडल होता है? कौन सा स्फीयर होता है? जी बताइएगा। क्षोभ मंडल से ऊपर वाला जो समताप मंडल होता है, बहुत बढ़िया, इस वाले मंडल का नाम होता है स्टूडेंट्स हमारा समताप मंडल। इसे समताप मंडल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये कहां से चालू होता है? तो कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि सर ये जो चालू होता है ये हमारा 14 किलोमीटर से चालू हो जाता है, जो चलता है स्टूडेंट्स कहां तक? वो सर लगभग लगभग चलता है 40 किलोमीटर तक। 40 किलोमीटर, अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है। 8 से जो
12 या 13 तक सही चलता है। उसके बाद में इसका जो है क्षोभ मंडल का जो है वो हमें अलग अलग जगह, क्योंकि जगह क्या है, कल है और बाद है, कहीं पर समतल जगह है। इंडिया में जो है वो आपने देखा होगा ऊपर नीचे ऊंचा पूरा का पूरा कि भैया सब जगह एक सा है। कहीं गहराई है समुद्र तो गहराई मिलेगी, कहीं आप लोगों को क्या मिलेगा, माउंटेन पे जाएगा, वहां से अलग ऊंचाई होती। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, हमें एक बिल्कुल मोटा मोटा याद रखना कि कहां तक हो सकता है। तो ये 14 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक का जो लगभग भाग है वो हमें समताप मंडल में देखने को मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, ओजोन लेयर जो पाई जाती है, आप लोग कहते हैं ना कि भैया ओजोन लेयर सर यदि ना हो तो हम मर जाएंगे, हमें कैंसर हो जाएगा, क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है सूर्य से करती है, बचाती है। बोले जी बिल्कुल सर। तो ये ओजोन लेयर जो है वो आपको यही देखने को मिलेगी, आप नोट करते चलिएगा। यहां पर आपको क्या O3 देखने को मिल जाएगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां देखने को टेम्परेचर परिवर्तन, टेम्परेचर में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। O3 जिसे कहा जाता है, ओजोन लेयर को क्या कहते हैं, O3 कहते हैं। तो ओजोन लेयर वाला भाग आपको समताप मंडल में देखने को मिलेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया। अब आता है स्टूडेंट्स हमारा मध्य मंडल। अब क्या आता है हमारा मध्य मंडल, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा मध्य मंडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, मध्य मंडल या इसे क्या कहा जाता है, मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इस मंडल की ऊंचाई कहां से चालू होती है, तो साइंटिस्टों का मानना है भैया कि इसकी जो ऊंचाई है हमारी वो लगभग 50 किलोमीटर से चालू होती है, 50 किलोमीटर से चालू होती है, जो लगभग लगभग 80 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, यहां पर इसको हमें देखने को लिए मिल जाता है मध्य मंडल, ऊपर वाले हिस्से में मध्य मंडल। अब यहां पर क्या होता है सर, यहां पर हमें कुछ खास नजर नहीं आता, कुछ खास नजर आता है क्या यहां पर, बताइए। जो आप लोगों के जो मोबाइल टावर की जो फ्रिक्वेंसी वगैरह सेट होती है वो क्या यही सेट होती है क्या, बताइएगा। समताप मंडल, मध्य मंडल जो हमारे होते हैं, क्षोभ मंडल जो होता है, यहीं पर होते हैं क्या, ये बताइए भैया। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए जी, यहीं पर देखने को मिलता है क्या हमें, जो पृथ्वी के जो मंडल वगैरह हैं पूरे के पूरे, वो हमें यहीं देखने को मिलेंगे। जी बताइएगा भाई, पेपर में यदि पूछा जाए आप लोगों से, क्या लिख के आएंगे आप। क्या होता है इस मंडल के अंदर, क्या पाया जाता है, क्योंकि पेपर में पूछा गया कि इस मंडल में क्या होता है, बताना है आप लोगों को, क्या पाया जाता है इस मंडल के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो मध्य मंडल होता है, ठीक है, इसमें उल्का पिंड गिरते हैं। उल्का पिंड सुना ना कई बार, उल्का पिंड वगैरह सुना है, उल्का पिंड। बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने, उल्का पिंड वगैरह सुना हुआ है। वो आपको यही देखने को मिलेंगे, जो आपके उल्का पिंड वगैरह होते हैं वो आप लोगों को यही देखने को मिलेंगे, किसमें, मध्य मंडल में देखने को मिलेंगे आपको उल्का पिंड वगैरह। बोले यस सर, कई बार टीवी में नहीं दिखाते आपको कि एक पिंड जो है वो इतनी रफ्तार से क्या है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पृथ्वी आपकी 2022 में, 2025 में, 2040 तक, 2050 तक समाप्त हो जाएगी। ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कुछ लोग, है ना, कि 2030 आते आते पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। इस टाइप की भविष्यवाणी बहुत से लोग करते, देखा होगा आप लोगों ने। वो उल्का पिंड वाला मंडल यही आपका कौन सा वाला है, मध्य मंडल वाला भाग है। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है भैया। मध्य मंडल के बाद में स्टूडेंट्स क्या आता है आपका, सर मध्य मंडल के बाद में हमारा जो लास्ट वाला मंडल आता है उसका नाम है हमारा कौन सा, आयन मंडल। या आयन मंडल का ही एक और नाम होता है स्टूडेंट्स आपका वाहिर मंडल, और इंग्लिश में से कहा जाता है थर्मोस्फियर। इसे ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में से स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के बारे में जान। अब ये थर्मोस्फियर क्या होता है सर, यहां से रेडियो तरंगे वगैरह निकलती है, जो उपग्रह वगैरह सैटेलाइट वगैरह जो आपके रखे हुए ना, सैटेलाइट कहां पर है आपके बताओ, जितने भी सैटेलाइट जो सेट किए गए हैं वो सब कहां सेट किए गए हैं,
जितने भी सैटेलाइट सेट किए गए हैं वो मध्य मंडल और आयन मंडल के पास में ही सेट किए गए हैं, इस ऊंचाई पर ही सेट किए गए हैं पूरे के पूरे आपके। बोलिए सर इसकी ऊंचाई कहां से चालू होती है? सर इसकी ऊंचाई चालू होती है 80 किलोमीटर से ऊपर, और 400 किलोमीटर के बीच का जो हिस्सा होता है उसे अयन मंडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अयन मंडल के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर। तो यहां पर आपके क्या होते हैं, सारे सैटेलाइट वगैरह, रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह जो आप लोग कई बार सुनते हो ना, एफएम वगैरह, वो सब यहीं पर सेट होते हैं आप लोगों के। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां पर क्या होता है, गर्म गैसें पाई जाती हैं, यहां पर गर्म गैसें पाई जाती, तो ये आपका मंडल हो गया। अब याद कैसे रखोगे भैया? याद रखने के लिए भी ट्रिक है एक, मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक से यदि आप याद रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद वैसे ही रखना पड़ेगा। जैसे इसको यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पहले वाले मंडल का नाम क्या है स्टूडेंट्स हमारा? तो स्टूडेंट्स पहले वाले का नाम है ट्रोपोस्फियर। पहले वाले का नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर। दूसरे वाले का नाम है स्ट्रेटोस्फियर। तीसरे का है मेसोस्फियर। फिर आपका क्या है? तो एसटीएमटी के नाम से आप याद रख सकते हो इसको, एसटीएमटी के नाम से याद रख सकते हो यदि आपको याद रखना है तो। ठीक है, मतलब पहले में क्या आता है हमारा? ट्रोपोस्फियर आ जाता है, फिर आपका क्या जाता है? स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है, फिर आपका मेसोस्फियर आ जाता है, फिर आपका थर्मोस्फियर आ जाता है। ऐसे याद रख सकते हो यदि आपको याद रखना है तो, जो भी आप याद रखना चाहो। नहीं तो एक अगला है हमारा, छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो इस ट्रिक के माध्यम से स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से मंडल यहां पर हम लोग और देखते हैं अच्छे से। पहला हमारा छोड़ से क्या हो जाता है सर? छोड़ से हो जाता है हमारा क्षोभ मंडल। छोड़ से क्या हो जाता है सर? क्षोभ मंडल हो जाता है। सबको से क्या हो जाता है सर? सबको से हो जाता है हमारा समताप मंडल। समताप। मां से क्या हो जाता है सर? मां से हो जाता है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल हो जाता है। आ से क्या हो जाता है हमारा सर? आ से हो जाता है हमारा आयन मंडल। आ से क्या हो जाता है हमारा? आयन मंडल। और यही आयन मंडल को कुछ लोग जो है वो वाहिर मंडल के नाम से भी जानते हैं। वाहिर मंडल कहते हैं कुछ लोग इसे। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? वाहिर मंडल भी कहते हैं। और कुछ लोगों का यह मानना है कि वाहिर मंडल अलग से होता है, आयन मंडल के ऊपर का जितना भी भाग है वो सब वाहिर मंडल कहलाता है। आयन मंडल से ऊपर का जो भी भाग होता है वो सब क्या कहलाता है? हमारा वाहिर मंडल कहलाता है, जिसे हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसे कुछ लोग अलग मानते हैं, एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं कि भैया 5 मंडल हैं, 1 2 3 4 5, कुछ लोग 4 कहते हैं। हालांकि आपको 5 ही याद रखना है, क्योंकि 5 ही आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फिर इसे एक्स टी एम टी और ई के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपके 5 हैं टोटल, 5 होते हैं। सबसे पहले कौन आता है सर? सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल जैसे समाप्त हुआ, समताप मंडल लग जाएगा। समताप मंडल क्या जाता है? मध्य मंडल आ जाता है। मध्य मंडल के बाद में क्या जाता है? आयन मंडल आ जाता है। और आयन मंडल के बाद में बाहिर मंडल। मतलब 400 किलोमीटर के बाद का जो भी क्षेत्र है, 400 किलोमीटर से अनंत तक का जो भी क्षेत्र है वो सब क्षेत्र बाहिर मंडल कहा जाता है, क्योंकि वहां अभी तक कोई भी खोज नहीं की गई है। खोज सिर्फ यहीं तक की गई थी। कहां तक? आयन मंडल तक। आयन मंडल के बाद में ऊपर वाले को बोल दिए भैया ये हमारा, ठीक है, बस के बात नहीं है, तो उसको एक्सोस्फीयर कह दिए। उसको हमने क्या कह दिए? बहिर मंडल के नाम से जान दिए। तो कुछ लोग इसके बारे में बताते ही नहीं है। तो ये 5 आपके मंडल हैं, याद रखिएगा। पेपर में पूछा जाता है किसकी ऊंचाई कितनी है, कौन कहां पर फैला हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आप लोगों से। चलिए, जो क्षोभ मंडल होता है इसका एक और नाम है भैया, इंग्लिश में तो एक ही नाम होता है। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? तो इंग्लिश में एक ही नाम है, क्या है? ट्रोपोस्फियर इसका इंग्लिश में नाम है। लेकिन क्षोभ मंडल को कुछ लोग क्या कहते हैं? संवहन मंडल कहते हैं। याद रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। संवहन मंडल भी कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? संवहन मंडल भी कहा जाता है। चलिए भैया, क्लियर है। अब ये जो टॉपिक आप लोगों ने अभी देखा है, इसी पर बेस जरा, ठीक है, कुछ चर्चा करते हैं जो हमसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, उन्हीं सारे क्वेश्चनों पर हम अभी चर्चा करते हैं। इन मंडलों पर जो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कि कहां पर कौन सा मंडल हमें देखने को मिल जाता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं,
देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस लेयर which of these layers of the atmosphere consist of the ozone layer that is responsible for absorbing the ultraviolet UV लाइट। UV, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। क्या कहा जा रहा है यहां पर, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों को किस मंडल द्वारा रोका जाता है जहां ओजोन लेयर है, जहां ओजोन परत होती है। ये अपने ऑनवर्ड में जी। ऑप्शन चाहिए, पहला ऑप्शन ट्रोपोस्फियर, दूसरा मेसोस्फियर, तीसरा स्ट्रेटोस्फियर और चौथा है नन ऑफ दीज। किसके साथ जाना चाहेंगे आप जी? पहला आप लोगों का क्षोभ मंडल, क्षोभ के साथ जाना चाहेंगे, या मध्य, या समताप, या कोई नहीं? किस मंडल में ओजोन परत मिल जाती भैया जी? बहुत ही शानदार आंसर दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। जी, बताइए क्या हो सकता है करेक्ट आंसर भाई आप लोगों के हिसाब से? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं क्या? वेरी गुड जी। समताप मंडल में ही श्वेंस क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर हमें देखने को मिलती है। तो मैंने आपको जो अभी बताया था वो यहां पर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, बनेगा, बोले पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे। अब इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं जो हमसे पेपर में पूछा जाता है। सही, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज celebrated on dash every जी। विश्व
पर्यावरण या वातावरण जिसे हम लोग कह सकते हैं, एनवायरमेंट मतलब क्या होता है हमारा पर्यावरण या विश्व वातावरण दिवस या पर्यावरण दिवस, जो भी आपको लिखना है। विश्व वातावरण या पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में हमसे पूछ लिया जाता भी, हम एग्रीकल्चर वाले बच्चे, पूछा जाएगा कब मनाया जाता है। चलिए, पहला ऑप्शन 1/5/2001 से, 5/6/2005 से, 1/10/2024 से, या ठीक है 1/5/2007 से। कब से मनाया जा रहा है स्टूडेंट बताइए। आपको डेट भी और ईयर भी दोनों चीजें बता दिया मैंने, एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें दे दिया। हालांकि ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लिखा रहेगा कब मनाया जाता है, ऐसा देगा आपको। क्या आपको 1 जून को मनाया जाता है, या 5 जुलाई को मनाया जाता है, या 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, या ठीक है सॉरी जून आपसे मई, 1 मई को मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे वो। या यहां भी 1 मई लिख लो, या जून कर लो, एक को इसको जून कर लो, 1 जुलाई कर लो जी, ये जून होगा हमारा। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी जून करेंगे। 2 जून के ऑप्शन ले लो, चलो क्या होगा, कब मनाया जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे जो ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। हर बच्चे को पता है कि भैया 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाँ एक और पेपर में एक और ऑप्शन ये भी मिला था भैया, ये टेंशन नहीं लेना, 2024 लिखा, 2024 इसलिए लिखा है कि कुछ लोग को लगता है ना कि कोई चीज भविष्य में मनाई जाएगी, तो इसलिए 2024 2025 ऐसे भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं ईयर के साथ में, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है बच्चों को कि ये जो चीजें हैं ये मनाई जाएगी, अभी कोई नहीं मनाता है, क्योंकि जिसको नहीं मालूम कि मनाते हैं उसको तो यही लगेगा कि भविष्य में मनाएंगे, है ना। तो इस चक्कर में कई बार गलत कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा ऑप्शन कोई भी आपको मिल सकते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं आपसे, मेसोस्फेयर के बारे में। जी, मेसोस्फेयर की रेंज हमसे एक बार पेपर में पूछी जा चुकी है कि भैया जो मेसोस्फेयर है, ठीक है, या ऐसा भी हमसे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेसोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज जी, मेसोस्फेयर को, ठीक है, मेसोस्फेयर को किस अन्य नाम से, किस अन्य नाम से जाना जाता है, जाना जाता, किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के, ठीक है, फर्स्ट लेयर, ठीक है, दूसरा सेकंड एटमॉस्फेयर, तीसरा मिडिल एटमॉस्फेयर, लास्ट लेयर, किस नाम से जाना जाता है जी।
जी, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे भैया, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो? बोलो सर, इसे क्या कहा जाता है? नाम हिंदी में पता है आप लोगों को? मिडिल स्मॉल, मतलब इसे क्या कहा जाता है? मध्य, क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल कहा जाता है इसे। इसलिए यही क्वेश्चन बन जाता है एक बार, इसे क्या कहा जाता है? तो सर इसे कहा जाता है मध्य मंडल। बोलो जी सर, बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पेपर में पूछे जा चुके हैं, और इसके बीच में इनकी लेयरिंग जो लेयर होती है, वो लेयर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया किस किलोमीटर पर कौन सी लेयर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यहां से बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन तो आपके लिए हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो दी हाइएस्ट, दी हाइट ऑफ, दी हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर विच लाइज, बस ऐसा, बस इतना बस लिख लो, दी हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज, इतना बस लिख लो। मतलब समताप मंडल, समताप मंडल की ऊंचाई है, समताप मंडल की ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 70 से 75 किलोमीटर, दूसरा 75 से 80 किलोमीटर, तीसरा 10 से 30 किलोमीटर, चौथा 14 से 40 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी। जी, चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट? समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 14 से 40 किलोमीटर के आसपास में हमें दिखाई देती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हाइट ऑफ एग्जोस्फियर, हाइट ऑफ एग्जोस्फियर इज, एग्जोस्फियर मतलब वाहिर मंडल, वहीर मंडल या वाहिर मंडल की ऊंचाई है, की ऊंचाई है। यह पेपर में पूछा गया था, क्योंकि इसके बारे में कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। क्या ये 5000 किलोमीटर से चालू होकर 10,000 किलोमीटर तक इसको माना गया कि भैया 5,000 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर लगभग माना गया, या इसे 3,000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक माना गया, क्या इसे 1,000 किलोमीटर से लेकर, ठीक है, 10,000 किलोमीटर तक माना गया, या इसे 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक माना गया? क्योंकि लास्ट 10,000 किलोमीटर है। कौन सा आंसर सही लगाना चाहेंगे आप इसमें? जी सोच के बताइएगा, बिना सोचे समझे गलत आंसर दे रहे हैं आप। पहला भैया 5,000 किलोमीटर लिखा है, 5,000, 5,000, 500 नहीं लिखा है, 5,000 लिखा हुआ है। जी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ जा रहे हो क्या? चलिए
बहुत बढ़िया, जी हाँ स्टूडेंट्स, 700 किलोमीटर से 1000 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 400 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया होगा वो कौन सा होता है, हमारा बहिर्मंडल होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है, तो 700 किलोमीटर बोल रहे हैं। और पहली बात है 400 के आसपास का ही वो, लेकिन हमें ऑप्शन में 5000, 3000, 1000, 700 कम ही है, सबसे कम, तो वो हम 700 के साथ जाना चाहेंगे। 5000 के साथ कोई नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखना। 5000 के साथ क्यों जाओगे भाई? 5000 के साथ कैसे जा सकते हैं बताओ? चलिए जी, इस तरीके से हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया किस लेयर में क्या है, ये सारी चीजें पेपर में हमसे पूछ ली जाती हैं। आई होप सभी लोगों को जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। किसी को कोई डाउट यदि है, कुछ पूछना चाहें आप, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स जी। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई डाउट यदि आ रहा है, यदि आपको कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, बनेंगे सभी लोगों से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम लोग, और हमें क्या देखने को इसमें मिल सकता है। सर मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? मौसम विज्ञान की स्थापना बेटा अभी से नहीं हुई है, बहुत पुरानी स्थापना, हमने आपको पहले बताए, 19 सेंचुरी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था बताइए भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो आज की नहीं है मौसम विज्ञान, अपनी पुरानी है। चलिए, अब यदि आप लोगों से पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, इन विच लेयर of the atmosphere almost all the clouds are found। ठीक है, मतलब किस मंडल में बादल बनते हैं? किस मंडल में बादल बनते? सिंपल सा, मैं आपको बहुत छोटा कर दिया क्वेश्चन। किस मंडल में बादल बनते बोले? स्ट्रेटोस्फीयर में, या थर्मोस्फीयर में, या मेसोस्फीयर में, या ट्रोपोस्फीयर में? जी बताइएगा स्टूडेंट्स, बादल किस मंडल में बनते हैं? बादल, जी ऑप्शन नंबर ए में बादल बनते हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी में ट्रोपोस्फियर में बादल बनते हैं भैया, है ना। मौसम, जितने भी मौसम की संबंधित जानकारी जो हमें मिलती है वो इसी से मिलती है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इसी के पास में। हम लोग कहाँ हैं सर? हम लोग हैं क्षोभ मंडल में। कहां पर है? क्षोभ मंडल में है हम। तो हमें मौसम संबंधित सारी जानकारी ट्रोपोस्फियर से मिलती है, याद रखिएगा। ट्रोपोस्फियर से ही हमें मौसम संबंधित बदलाव, ठीक है, धूप छांव ठंड, ठीक है, गर्मी बारिश, सब यहीं पर पता लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जाते हैं जी। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।